नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आज की वीडियोस में अपन देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो वैल्यू होता है किसी एंगल के लिए, वो साइज ऑफ ट्रायंगल पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? एंगल पे। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। तो उसका प्रूफ, एक एक पॉइंट का विजुअलाइजेशन, उसकी फीलिंग मैं इस वीडियो में आपको दिलाने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री में आप फॉलो कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझे फॉलो करें। आपको एक एक पॉइंट का विजुअलाइजेशन, उसका फीलिंग मिलता रहेगा और मैं दिलाता रहूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो इस पॉइंट को मैं प्रूफ करने के लिए आपको दिख रहा होगा 3 साइज का ट्रायंगल लेके आया हूं। तो आइए पहले इसका नामकरण कर लेते हैं जरा। तो इस पॉइंट का मैं नामकरण दे देता हूं ए पॉइंट, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट, एंड सी पॉइंट, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर एंड एस। ठीक है जी। और आपको दिख रहा होगा कि पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पे बन रहा है। AC is also perpendicular to AB, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका B पे बन रहा है। एंड RS is also perpendicular to AB, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल किस पे बन रहा है बेटा? S पे भी बन रहा है। तो 3 यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। और आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू होती है किसी एंगल के लिए, और वो एंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल। तो मैं वो एंगल मान लेता हूं एट ए पे थीटा, और ये जो एंगल थीटा होगा ये तीनों ट्रायंगल के लिए कॉमन होगा, एट ए पे ही होगा। ठीक है जी। तो इसमें जो मैं ट्रायंगल कंसीडर करने जा रहा हूं, मेन ट्रायंगल, वो है ट्रायंगल एबीसी। तो आइए कंसीडर कर लेते हैं जरा। यहां देखिए, कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। ठीक है। एंड दूसरा आप क्या कर रहे हैं कि टेक ए पॉइंट P एट AC एंड ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू AB। बोलिए हाँ या ना। आपने एक पॉइंट AC पे लिया P, और वहां से आपने PQ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पे। यही लिखा है जो आपने किया है। ठीक है जी। अब जरा यहां देखिए, ट्रायंगल जरा सा गलत वे में चला गया। ठीक है जी। ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल ABC को जरा देखिए, ये आपस में क्या है बेटा? सिमिलर। अब जे कैसे सर? तो जे ऐसे, जरा समझिए। किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं? या तो आप एंगल से सिमिलर कर दें, या फिर आप साइड से सिमिलर करते हैं, या फिर आप साइड से सिमिलर करते हैं। तो यहाँ पे जो आप सिमिलर कर रहे हो ट्रायंगल AQP और ट्रायंगल ABC को, किससे कर रहे हो? कौन से कंडीशन से? ट्रायंगल के एंगल से। अब कैसे सर? जरा यहां समझिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है एंगल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उन दोनों ट्रायंगल में किसी भी दो एंगल को आपस में सेम करना पड़ेगा। तो यहां देखिए, दो कौन कौन से एंगल सेम है? एक तो एंगल 90 डिग्री जो क्यू पे बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, और इस ट्रायंगल में एबीसी में एट बी पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये एक एंगल 90 डिग्री वाला सेम हो गया। दूसरा एंगल, आप दूसरे एंगल की बात करें तो देखिए, जो पॉइंट ए पे जो एंगल थीटा है, वो थीटा एंगल ट्रायंगल जो AQP है उसके लिए भी थीटा ही है। और दूसरे अगर ABC ट्रायंगल के लिए बात करें तो एट ए पे ही वो भी थीटा ही है। तो एक जो ये थीटा एंगल है वो दोनों ट्रायंगल ये कॉमन है। तो एक एंगल कौन सा सेम हो गया? थीटा वाला। ठीक है जी। तो दो एंगल यहां से आपने सेम कर दिया। तो ये ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल ABC आपस में कैसे होंगे बेटा? सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो
जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड के जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बेटा सिमिलर होते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो कौन कौन से हो जाएंगे, एक हाइपोटेनियस वाला कौन कौन सा, एपी अपॉन आपका एसी इज ऑल्सो इक्वल टू एक बेस वाला तो ए क्यू अपॉन ए बी, और एक आपका परपेंडिकुलर वाला तो पी क्यू अपॉन सी बी के बराबर। ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल के जो क्रॉसपॉन्डिंग रेशियोज होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, सेम हो जाएंगे। तो अगर क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो अगर सेम हो जाएंगे तो उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी सेम हो जाएंगे। जे कैसे, तो जे ऐसे, जरा देखिए यहाँ पे, ये देखिए, अगर इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं साइन थीटा लिखने जा रहा हूं, साइन थीटा, तो वो क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, पहले वाले ट्रायंगल के लिए अगर ए क्यू और पी के लिए बात करूं तो परपेंडिकुलर इज पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस इज ए क्यू ए पी सॉरी। और अगर इज ऑल्सो इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ट्रायंगल एबीसी के इक्वल हो जाएगा, एबीसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियोज के इक्वल हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी के लिए, परपेंडिकुलर इज सी बी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी। अब आप बोलेंगे कि सर जो आपने ये रेशियो लिखे हैं क्रॉसपॉन्ड, दोनों ये ट्रायंगल के लिए जो क्रॉसपॉन्डिंग इसके रेशियोज लिखे हैं उसमें ये वाला रिलेशन तो कहीं दिख नहीं रहा है कि पी क्यू अपॉन ए पी इज ऑल्सो इक्वल टू सी बी अपॉन ए सी। तो जरा ये बताइए, ये वाला रेशियो दिख रहा है क्या आपको, ये वाला रेशियो दिख रहा है क्या, पी क्यू अपॉन सी बी, पी क्यू अपॉन सी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल दिख रहा है ये भैया, ये जरा देखिए, एपी अपॉन एसी के इक्वल दिख रहा है क्या, एपी अपॉन एसी के इक्वल दिख रहा है क्या सर, हाँ सर ये तो दिख रहा है। तो अगर ये दिख रहा है तो ये इसके बराबर भी बन सकता है, कैसे, इस CB को इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई और AP को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, PQ अपॉन AP ऑल्सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB अपॉन AC के बराबर। और ये वाला अगर आपने अगर ये वाला कर दिया तो ये दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन। तो क्या सर ऐसे कर सकते हैं क्या सर, वैलिड है क्या सर, बिल्कुल वैलिड है। कैसे सर, अगर देखिए अगर आपको कहीं 4/2 लिखा हुआ है यानी 4/2 और कहीं 8/4 लिखा हुआ है तो क्या आप इधर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये चेंज हो जाएंगे, क्या इसकी वैल्यू नहीं होगी सर, कैसे जरा करके बताइए। तो 4/8 अगर इधर 8 को लिया है तो, और इधर अगर गए तो 2/4, तो इसको इधर कर दिया तो 1/2 और इसको अगर कट किया तो आपने 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो वैसे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ये चेंज नहीं होगा। तो अगर साइन थीटा अगर इसके देखे तो साइन थीटा आपका क्या आ गया, पी बाई एच, और किसके इक्वल आ गया, पी क्यू अपन ए पी इज इक्वल टू सी बी अपन ए सी, दोनों ट्रायंगल के लिए सेम ही आ गया। वैसे ही अगर आप कॉस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, सॉरी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस के बराबर। तो बेस अगर बात करें तो बेस किसके हो जाएगा, ए क्यू अपन, फर्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए बोल रहा हूं तो ए क्यू अपॉन किसके बराबर, हाइपोटेनियस एपी के बराबर। और दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए बात करें तो ए बी अपॉन ए सी के बराबर। वैसे ही टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यही कर लेते हैं। देखिए टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू पहले वाले ट्रायंगल के लिए, और बेस क्या हो जाएगा, ए क्यू के बराबर। और दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर CB अपॉन AB के बराबर। और कोसेक थीटा अगर बात करें तो साइन थीटा का उल्टा, और सेक थीटा बात करें तो कॉस थीटा का उल्टा, कॉट थीटा बात करें तो टेन थीटा का उल्टा। तो उसके लिखना मैं नहीं जा रहा हूं। और जैसे मैंने अभी प्रूफ किया तो देख लिया आपने कि ट्रायंगल ABC के लिए अगर साइन थीटा अगर लिखना जा रहे हो और थीटा कहाँ गिवन है, आपके A पे, और अगर ट्रायंगल AQP के लिए लिखना जा रहा है उसमें भी थीटा अगर A पे अगर गिवन है तो आपका साइज ऑफ ट्रायंगल पर डिपेंड नहीं करेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, वो किस पे डिपेंड करते हैं, थीटा पे। और आपको मैंने अभी प्रूफ कर दिया कि वो साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा था बेटा, थीटा पे डिपेंड करेगा। अभी थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा उसका भी प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। तो यहां से आपने प्रूफ कर लिया कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो वैल्यूज होते हैं वो साइज ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के लिए देख लीजिए अलग अलग साइज में है। ये AQP से ABC ट्रायंगल बड़ा है तो अलग अलग वैल्यूज आनी चाहिए, लेकिन आपस में सेम आ रही हैं।
वैसे ही आप देखेंगे ABC के लिए और ASR के लिए आपको HW में दे रहा हूं, आपको प्रूफ करके लाना है। ये ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे और अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम सिमिलर हो जाए बराबर हो जाएंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होंगे तो उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी बराबर ही होंगे। तो यहां से आपने ये प्रूफ देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो वैल्यूज होते हैं किसी एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए, वो साइज ऑफ ट्रायंगल पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो सर किस पे डिपेंड करते हैं? एंगल पे डिपेंड करते हैं। तो जरा आइए यहाँ पे इसका भी प्रूफ देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल आपके लिए लिया है और उसका नामकरण कर देता हूं ए ट्रायंगल बी एंड ट्रायंगल सी, और इसका भी वही नाम करता हूं ए बी एंड सी, और इसमें एंगल थीटा में ले लेता हूं एट ए पे और इसका थीटा में ले लेता हूं एट सी पे। ठीक है जी, ठीक है सर। और यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो हाँ, यहां पे आपको दिख रहा हो कि एट बी पे राइट एंगल बन रहा है और यहां पे भी एट बी पे ही राइट एंगल बन रहा है। और अगर आपको याद हो तो इस बेस को जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्रूव कराए थे, आपने लिखे थे, तो यहाँ पे इसको माना था मैंने x यूनिट, इसको माना था y यूनिट और इसको माना था आपने r यूनिट। बोलो हाँ या ना? ठीक है जी। इसको भी मैं मान लेता हूं x यूनिट, इसको मान लेता हूं मैं y यूनिट और इसको मान लेता हूं मैं r यूनिट। ठीक है। अब अगर इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं साइन थीटा लिखने जा रहा हूं तो अगर इसके लिए साइन थीटा क्या होता है? p बाई एच के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? y बाई आर के बराबर। अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा लिखने जा रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? x बाई, वो भी सेम ही होगा, फॉर्मूला सेम ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन, तो x बाई आर के बराबर, यानी p बाई एच ही लिखा मैंने यहाँ पे। और इसके लिए अगर मैं cos थीटा लिखने जा रहा हूं तो वो क्या होता है? b बाई h के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? x बाई आर के बराबर। अगर इसके लिए मैं cos थीटा लिखने जा रहा हूं बेटा तो क्या हो जाएगा? b बाई h के बराबर, और वो कितना हो जाएगा? y बाई आर के बराबर। तो अगर इसके लिए मैं tan थीटा लिखने जा रहा हूं तो वो किसके बराबर होगा? p बाई b के बराबर, तो वो कितना हो जाएगा? y बाई x के बराबर। और ये अगर इसके लिए मैं tan थीटा लिखने जा रहा हूं तो वो किसके बराबर होगा? p बाई b के बराबर। वो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे देखिए उसके रेशियोज क्या हो जाएंगे आपके? x बाई y के बराबर। अब सर जे कैसे? तो मैंने अभी आपको बोला कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो वैल्यू होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? एंगल पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें देखिए आपने थीटा कहां लिया है? एट ए पे। यहाँ पे थीटा क्या लिया है आपने? एट सी पे। तो अगर आप थीटा अगर चेंज करते हैं तो थीटा क्या करता है कि परपेंडिकुलर को ही चेंज कर देता है। अब जे कैसे? जरा समझिए। अब आप मान लीजिए कि ये जो थीटा की जगह आपने अपना आंख एक निकाल के रख दिया, निकाल कर मत रख देना, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो आपने क्या किया? आपने ये अपना जो अखिया है आपका, आपने वहां रख दिया, और जो घोड़े के आगे जो लगता है कि कवर लगता है ना कि आंख के आगे की, जो उसको साइड में ना दिखे, तो वैसे ही आपके आंख के आगे मैंने कवर लगा दिया। ठीक है जी। अब आपके जगह ये थीटा की जगह आपका क्या है? आपका आंख। तो इसके कुछ पलक है। अब ये जो थीटा के आगे जो मैंने आंख रख दिया, तो आंख से आपको देखना है, और जस्ट इसके सामने जो दिखेगा, जो थीटा के सामने जो दिखता है ना, वही बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। समझ में आया? थीटा के जस्ट सामने वाला, आइट ना साइड, जो सामने जो दिखता है वही क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। तो वैसे ही अगर आपने थीटा एट ए पे रखा था तो थीटा के जस्ट सामने कौन सा था? सी बी वाला लाइन था, तो वो उसका परपेंडिकुलर बन गया। तो वैसे ही अगर जब आपने थीटा एट सी पे रखा, यानी आंख जब अपना आंखिया निकाल के जब आपने सी पे रख दिया, तो जो आपके आंख के जस्ट सामने वाला लाइन दिखेगा, यानी अब कौन सा दिखेगा? ए बी। तो ए बी अगर एट सी पे अगर थीटा रखा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ए बी लाइन, इसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा। समझ में आया? तो थीटा के जो सामने जो होता है ना बेटा, जो सामने वाला जो लाइन दिखता है, थीटा के जहां आपने थीटा रखा और थीटा के जस्ट सामने जो आपको दिख गया, वही उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा उस ट्रायंगल का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये जो
ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं थीटा पे कैसे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी बदल गया जब आपने थीटा एट सी पे रखा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।